अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में अपने डिवाइडर की डीप क्लीनिंग करूँगी, साथ साथ उसकी चीज़ें अरेंज करूँगी और इसके अलावा कुछ टिप्स भी शेयर करूँगी और उसके अलावा होगी कुकिंग। तो चलिए जी व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मेरा जो डिवाइडर है वो डाइनिंग टेबल के बिल्कुल साथ रखा हुआ है, तो जब डाइनिंग टेबल पे चीज़ें अरेंज करनी होती है तो डिवाइडर से निकाली और आराम से इस पर अरेंज कर दी। लेकिन जब वापस रखना होता है तो कभी तो मैं अरेंज करके रख देती हूँ, लेकिन कभी ऐसे भी डाल देती हूँ कि कल करेंगे या बाद में करेंगे। तो आज करते हैं इसकी डीप क्लीनिंग और उनको रखते हैं जगह पे। और साथ साथ मैं चीज़ें जो यूज़ करूँगी उसके में है टिश्यू, क्लाइन और कुछ डस्टर्स। तो बस ये चीज़ें हैं जिससे क्लीन हो जाएगा हमारा और अरेंज भी इसका हम साथ साथ कर देंगे। सबसे पहले तो जितना सामान रखा हुआ है कैबिनेट में वो निकाल के मैंने टेबल पे रखना है और उसके बाद जाके जब वो जगह खाली होगी तो फिर उसकी मैंने क्लीन करनी है। क्लाइन का ये काम होता है, जो असल में ये होती है सरफेस क्लीनर। सरफेस पे कोई ग्रीस वगैरह या कोई मार्क्स वगैरह होते हैं तो उसको क्लीन करता है और साथ साथ एक शाइन लेके आता है, तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है। और ये इजी टू यूज़ भी है कि जस्ट रख किया और उसके बाद स्प्रे किया और टिश्यू से वाइप आउट कर दिया। बस उसके बाद आपकी जो क्लीन सरफेस हो जाती है वो एकदम चमक जाती है, शाइन आ जाती है उसमें। इसलिए मुझे यूज़ करना ईजी लगता है ये। अब जब कैबिनेट के अंदर का हिस्सा साफ़ हो गया है तो जो आपने क्रॉकरी बर्तन वगैरह निकाले हैं, प्लेट निकाली हैं, उसको भी आप एक कपड़े से साफ़ कर दें। तो ये नॉर्मल डेज़ में यूज़ में तो रहते हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा कोई सफाई की ज़रूरत तो होती नहीं है। लेकिन अगर कोई बर्तन काफ़ी अर्से से यूज़ नहीं होता तो उसको मैं धो के रख देती हूँ। डिवाइडर के कैबिनेट्स तो बंद रहते हैं, लेकिन पता नहीं इसमें से कहाँ से डस्ट चली जाती है और वो फिर दिख भी रही होती है बर्तनों के ऊपर जो है ना। तो इसलिए जो है इसकी सफाई ज़रूरी है। ये है भी हमारे जो है मेन रूम में है और इसका ग्लास भी ट्रांसपेरेंट है, इसलिए ये दिखने में भी आता है। और दूसरा मुझे शौक भी है कि इसको अरेंज करके रखो और इसमें प्रॉपर चीज़ें सारी मौजूद हों। ये डिवाइडर कम शोकेस ज़्यादा है क्योंकि इसके कुछ बर्तन तो मैं यूज़ ही नहीं करती। लाइक ऊपर वाले जो कलरफुल हमारे कप्स रखे हुए हैं वो मैंने यूज़ मतलब कि कोई एक आध दफ़ा ही इसको यूज़ किया होगा। वो जस्ट मैंने एज अ शो पीस रखा हुआ है कि वो कलरफुल से हैं, वो दिखने में अच्छे लगते हैं, तो उनको मेरा यूज़ करने का दिल भी नहीं चाहता। इसी तरीके से मैंने ये कप वाली चीज़ें अरेंज कर दी हैं और सारी जो ग्रास की चीज़ें सब मैंने इसको अरेंज कर दिया है। और इन कप्स की मैं बात कर रही थी, ये कप्स मेरे यूज़ में नहीं आए हैं, जस्ट ऐसे ही मैं रखी हुई होती हूँ, कलरफुल से हैं, बहुत प्यारे लग रहे होते हैं। तो इन सारे कप्स को मैंने उसी जगह पे वापस रख दिया है। अब बारी आती है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला पोर्शन होता है, वो है ये। यहाँ पर मेरे रखे हुए होते हैं जो बेकिंग के आइटम्स होते हैं ना, मेजरिंग कप्स और जो नॉर्मल यूज़ होने वाले होते हैं लाइक लंच बॉक्स और ये स्ट्रेनर, सीवर्स और ये मेरी जो है ग्रीन टी, साथ में एक ट्रे और इसी तरीके से सारे स्पैचुला सब इस पोर्शन में रखे हुए होते हैं। तो इसको भी मैंने जल्दी से क्लीन कर दिया है और यह सारा मेरा डिनर सेट है और इसको भी मैंने अरेंज कर लिया था। उसके बाद बारी आ जाती है डिवाइडर के बाहर की सफाई की, तो उसको भी मैंने उसी क्लीनर से साफ़ किया और इस पूरे काम में मुझे लग गए हैं 2 से ढाई घंटे। अब मैं आ जाती हूँ किचन में और आज मैं बनाने लगी थी जिंगर शॉर्मा या जिंगर रैप। तो इसकी जो जिंगर पेटी है और मतलब जो चिकन है वो हम घर में बनाएंगे, तो उसके लिए सबसे पहले मैं मैरिनेशन तैयार कर लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने एक बोल लिया है, उसके अंदर मैंने नमक, लाल मिर्च का पाउडर, साथ साथ मैंने ब्लैक पेपर डाल दिया है, वाइट पेपर और जो आपका क्यूमन पाउडर आता है वो डालना है इसके अंदर। उसके अलावा आपने गार्लिक पाउडर डालना है, मस्टर्ड पेस्ट और जो आपका ब्लैक सोया सॉस होता है वो आपने इसमें डालना है और उसको मिक्स करना है। इसके बाद मैंने जो चिकन के पीसेस बना के रखे हुए थे, चिकन के स्ट्रिप्स, वो आप इसके अंदर शामिल कर देंगे और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे और छोड़ देंगे 2 से 3 घंटे के लिए, क्योंकि जो असल टेस्ट है वो इस चिकन की मैरिनेशन की वजह से ही आता है। और इसकी जो कोटिंग होती है वो इंतहाई सिंपल होती है, जस्ट मैदे की कोटिंग होती है इसके ऊपर। अब ये रात का टाइम था जब मुझे कुकिंग करनी थी, तो सबसे पहले मैंने फ़्राइज़ बना लिए हैं और जब तक ये फ़्राइज़ कंप्लीट हो रहे हैं मैं ये बाकी काम कर लेती हूँ। और ये मैंने एक बोल में मैंने मैदा डाल लिया है और एक बोल में मैंने पानी डाल लिया है और ये चिकन जो हमारी मैरिनेट करके रखी हुई थी उसको भी निकाल लेंगे फ्रिज से। और अब मैं बताऊँगी आपको मज़ेदार सी एक है कि कैसे आपको चिकन को कोट करना है। तो सबसे पहले सारे स्टेप को डाल लेना है मैदे में और उसको मतलब अलग अलग कर लेना है कि वो आपस में चिपके नहीं। उसके बाद आपने डब्बे को बंद करना है और ज़ोर ज़ोर से हिलाना है ताकि जो कोटिंग है वो सारी चिकन पे लग जाए। उसके बाद आपने चिकन की स्ट्रिप को पकड़ के सबको एक साथ पानी में डाल देना है और उसके बाद जो आपका एक बड़ा सा एक स्पून लेना है, मतलब छन्ना, तो उसको पकड़ के वापस से मैदे में डाल देना है। तो इससे क्या होगा कि सब एक साथ प्रोसीजर होगा और फिर दोबारा से अलग अलग करना है सारी चिकन को और दोबारा से इसी तरीके से डब्बे को हिलाना है। तो देखें इसके कितने प्यारे से फ्लेक्स बने हैं, जैसे जिंगर के ऊपर होते हैं ना क्रंची क्रंची से, वो इसी की वजह से क्रंच आता है कि ये मैदे की इस तरीके से कोटिंग होती है। अब थोड़ा सा बस जस्ट करना है, झटकना है और उसके बाद हमने इसको फ्राई करने के लिए डाल देना है। तो ये मैं उसी ऑयल में डाल रही हूँ जिसमें मैंने फ़्राइज़ को फ्राई किया था
तो ये 2 से 3 मिनट में एक साइड फ्राई होगा और उसके बाद 2 से 3 मिनट इसको एक टाइम देना है और उसके बाद इसको टर्न कर देंगे और उतना टाइम इसको दूसरे साइड भी देंगे। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट में ये आराम से रेडी हो गई थी। और जब तक ये रेडी हो रही है मैं दूसरा बैच भी तैयार कर लेती हूँ बकिया चिकन का। तो उसी तरीके से ही करेंगे कि हमने मैदे में सारी चिकन को डाला और डब्बे को ज़ोर-ज़ोर से हमने हिलाया और सारी चिकन आराम से कोट हो गई। और बस एक दफ़ा में डालें पानी में, और अगर आपको लग रहा हो कि फ्लेक्स अच्छे नहीं बने तो आप दोबारा भी पानी में इसको डाल सकते हैं। इसी तरीके से मैंने दूसरा ब्रेड भी फ्राई कर लिया है। अब ये बारी है पीटा ब्रेड की। तो ये मैंने रेडीमेड ली थी और इसको मैं हल्का सा ऑयल लगा के और बस इसको थोड़ा सा गर्म कर रही हूँ। तो दूसरा मैं सॉस की तैयारी भी करती जा रही हूँ साथ साथ कि एक बोल में मैंने मेयोनीज़ डाला है, साथ साथ पेरी पेरी सॉस डाला है और हॉट सॉस डाल दिया है इसको, और ये मज़ेदार किस्म का सॉस रेडी हो गई है। आप चाहें तो अगर आपको स्पाइसी करना है तो चिली फ्लेक्स लेना है, वो उसके अंदर डाल देना है, उससे ये स्पाइसी हो जाएगा और थोड़ा सा टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। और बस इसके साथ मैंने बाकी प्रिपरेशन भी स्टार्ट, मुझे जो जो वेजीज चाहिए वो मैंने कटिंग कर ली है। और मैंने क्यूकम्बर का पिकल बनाया है अगेन, तो वो इसमें बहुत अच्छा जाता है, तो वो भी मैंने पहले से बना के रख लिया है। और इतनी देर में हमारी सारी चिकन भी रेडी हो गई है। अब बारी आती है असेंबलिंग की। तो उसके लिए मैंने जो पीटा ब्रेड है उसको फोल्ड करने के लिए मैंने नीचे रखा है बटर पेपर, उसके ऊपर रखी है पीटा ब्रेड। अब बनाते हैं मज़ेदार किस्म का जिंगर शौरमा। तो पीटा ब्रेड के ऊपर जो सॉस हमने बनाई थी वो हम लगा देंगे पूरे में, और थोड़ी ज़्यादातर लगाएंगे। और उसके बाद जो हमारा सैलेड है वो हम इसको रख देंगे। साथ साथ मैंने जो है थोड़ा सा चुकंदर को ग्रेट किया था वो हम इसके ऊपर डाल देंगे, और उसके साथ जो क्यूकम्बर पिकल थे वो हम इसमें डाल देंगे आराम से। और इसके बाद हम रखेंगे चिकन स्ट्रिप। तो जितनी आपने खानी हो 1-2 भर दें आप इसको, क्योंकि ये होममेड है और होममेड अपने हिसाब से भरते हैं। और अगेन इसके ऊपर हमने लगानी है सॉस और उसको करना है फोल्ड। और ये फ़ोल्ड करने में थोड़ा नखरे कर रहा था क्योंकि पीटा ब्रेड जो है बहुत ड्राई हो रही थी, और मुझे लगा कि गलती कर दी कि मैंने ये बाहर से ले ली, मुझे ये घर में ही बना लेनी चाहिए थी। लेकिन ये बना बहुत मज़े का था क्योंकि जो चिकन स्ट्रिप का टेस्ट था वो बहुत बेहतरीन बना था। और मुझे जो इसके रिमार्क्स थे कि फिर खुलवा दूँ तुम्हारा कार्ड, खैर मज़ाक की बात थी ये। और उसके बाद ये चिकन बहुत वाकई मज़े की थी, और इसके फ्लेक्स देखें वीडियो में कितने अच्छे लग रहे हैं ये। और साथ में जो सॉस था वो तो बेहतरीन जा रहा था इसके साथ, बस जो पीटा ब्रेड थी उसने थोड़ी लुक ख़राब कर दी है, वरना ये बहुत अच्छी थी। और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बताइएगा कैसी बनी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।